बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 नवंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर या फिर LOC और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, दोनों महाज ही इस वक्त गर्म हैं। और अगर ये कहा जाए कि दोनों महाजों पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत नबर्द आजमा है, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। इस वक्त एक जानिब तो तमाम तर नजरें 6 तारीख को इस्तंबुल में, यानी कि कल इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं, जो तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान होने जा रहे हैं। और इसमें इस मरतबा कुछ इंतहाई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी शिरकत करेंगे फ्रॉम पाकिस्तानी साइड। लेकिन इस चीज को आपको ज़हन में रखना होगा कि भारत अभी भी एक तरफ तो अपने बॉर्डर पर और समुद्रों तक पाकिस्तान के खिलाफ एक फुल स्केल और एक लार्ज स्केल वॉर की तैयारी कर चुका है, तो ऑन दी अदर हैंड भारत के हवाले से यह खबर आई थी कि भारत अफगानिस्तान की एयरफोर्स को रिवैम्प करने और उसे एक मर्तबा एक्टिव करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी मुआवनत फराहम कर रहा है। तो अब तालिबानी रिजीम जो है उसने कुछ विजुअल्स जारी किए हैं अफगानिस्तान से। ये तशवीशनाक वीडियोस इस जानिब एक क्लियर इशारा है कि क्या इस वक्त जो सीज फायर है उसे अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम अपनी तैयारी मुकम्मल करने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ बड़े अहम तरीन स्टेप्स जो हैं वो टाइमली लेना होंगे और बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि हमारा पाला इंतहाई घटिया, कमजर्फ और कमीने दुश्मन से पड़ा है, जिसके पास ना ही कोई एथिक्स है, ना ही वो रैशनल बात करता है, ना ही वो लॉजिकल बात करता है, और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जंगी जुनून। देखें, इससे ज्यादा नीच चीज क्या हो सकती है कि सियासत चमकाने के लिए आप जंगें छेड़ें और फिर आप एक और हमसाए को इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क को तंग करने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान की जो पेशेंस है, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान पेशेंस हैज आल्सो रैन थिन नाउ। और इस सारी सूरत हाल को अब हम जरा एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कल होने वाले मुज़ाकरात से पहले जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें उन्होंने कहा कि भारत हमें मशरक़ी और मगरबी महाज़ों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। मशरक़ी महाज़ पर तो भारत को जूते पड़े तो मोदी चुप कर गया, और मगरबी महाज़ पर उम्मीद है कि दोनों मुल्कों की सालसी के मस्बत नताइज तो आएंगे, लेकिन भारत इस महाज़ से भी पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ फड्डा करने की कोशिश कर रहा है। और इस सब में एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जो हैं, इन्होंने सेनेट के इजलास में गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि जी, मैंने अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, ये वही शख्स है जो भारत गया था दौरा करने और उसी दौरान फिर चीज़ें ख़राब हुई, इन्होंने कहा कि मैंने अमीर खान मुत्तकी को वाज़ेह किया है कि हमें आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसमें इन्होंने सेनेट के इजलास में बताया कि मुझे कल अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी साहब की 6 मरतबा कॉल आई। एक दिन में अफगान वजीर खारजा पाकिस्तान को 6 मरतबा कॉल कर रहा है। इन्होंने बताया कि अमीर खान मुत्तकी को मैंने कहा कि हमें आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आपने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है। और 2021 में जब तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं, और उसके बाद फिर बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ। अब इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम कि इन्होंने अफगानिस्तान के वजीर खारजा के वाले से भी बात की, और इसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी फिर एक और स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। और इन्होंने कहा है कि जी, वैसे अफगानिस्तान वाली साइड जो है ना वो एक तरफ सीज फायर और ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो प्रोपेगेंडा करने से भी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया वाले नए नए उनके आका, नए नए उनके मालिक बने हैं, तो इंडिया से प्रोपेगेंडा भी सीख रहे हैं। इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम के वजीर दिफा जो है उन्होंने अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है, सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेंगे। और ये जो तालिबानी रिजीम है ना नाज़रीन इकराम, ये बेसिकली इस तरह का प्रोपेगेंडा करने के लिए कि भाई इस वक्त कोई डिवाइड है या ये वो, तो इस हवाले से क्लैरिटी भी दी गई और साथ ये भी कहा गया कि सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की कार्रवाइयां हैं वो भी जारी रहेंगी। इससे एक चीज़ हमारे सामने जो है ना वो बड़ी क्लियर हो जाती है। क्लियर हमारे सामने ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत वाज़ेह है। बाय द वे, हमारी भी जो परसों DGISPR से मुलाकात हुई थी उसमें DGISPR ने हमारे सामने बैठ के कहा भाई कि जिस लम्हे अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई दहशतगर्दी हुई, सीज फायर खत्म,
دی एंड ऑफ सीज फायर, फिर पाकिस्तान निपटेगा इनके साथ, फिर पाकिस्तान मुकेगा, फिर पाकिस्तान अपने हिसाब से चीज़ें जो है वो इनके खिलाफ करेगा। और फिर इस मरतबा पाकिस्तान ने हुज्जत भी तमाम कर दी है, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स ने एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान के स्टांस को, तो अब पाकिस्तान ऑल आउट जा सकता है इनके खिलाफ विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैं इसे नहीं कहूँगा प्रेशर किसी मुल्क ने ना लेना हो तो वो नहीं लेता, पाकिस्तान ने ना लिया ना पाकिस्तान लेगा प्रेशर, लेकिन कम अज़ कम हुज्जत तमाम हो चुकी है, सबको पता चल चुका है इनका असल चेहरा। लेकिन अब जो खतरनाक चीज़ें नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि तालिबानी रजीम ने, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तो तैयारे गिराने का मैकेनिज्म भी है, इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं है, लेकिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। उसकी वजह भी यही बताई जा रही थी कि जी इंडिया जो है उसने इनसे कुछ कमिट किया है, फिर इंडिया इनके जो ख़राब तैयारे हैं या ख़राब हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें इस वक्त एक्टिव करके, और इवन तालिबानी रजीम को जैसे टीटीपी को भी इंडिया ने, खवारिज को इंडिया ने मुबैना तौर पर जो ड्रोन्स दिए, क्वाडकॉप्टर्स दिए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करो, तो एग्जैक्टली उसी तर्ज पर तालिबानी रजीम को भी भारत फंडिंग और ट्रेनिंग दे रहा है। तो अब नाज़रीन इकराम कुछ पिक्चर्स जो हैं वो रिलीज की गई हैं, और ये पिक्चर्स हैं अफगान तालिबान की जो एयर फोर्स है जो कि कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो चुकी थी, इस एयर फोर्स की लाइव फायर एक्सरसाइजेस की जो कि कंधार में की गई। अच्छा, कंधार में ये करने का मकसद भी इनकी तरफ से जो हमें समझ आता है वो ये है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं वो कंधार में है, थोड़ा डरे भी हुए हैं, अंडरग्राउंड भी हैं कि कहीं कोई स्ट्राइक मेरे पे ही ना आ जाए, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, डर है, तो तालिबान के अंदर भी इख्तलाफात हैं, काबुल और कंधार का फड्डा भी है, हक्कानी और कंधारी ग्रुप का भी फड्डा है। इसके साथ साथ एएफएफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और एनआरएफ की कार्रवाइयाँ भी बढ़ चुकी हैं जो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं। तो इस वक्त आप ये देखें कि ये अपनी सर्वेलेंस तो बढ़ा चुके हैं, लेकिन कंधार के अंदर ये एयरफोर्स की, और इसमें एयरफोर्स के जेट्स तो इनके पास नहीं, लेकिन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इन्होंने इस वक्त एक्टिवेट किए हैं, वो इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, और इसमें इन्होंने अनाउंस ये किया है कि भाई हम अपनी फ़ज़ाओं की, अपने मुल्क की फ़ज़ाओं की हिफाजत के लिए अपने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जो हैं उन्हें एक्शन के लिए मैदान में उतार दिया है। प्रिसीजन पावर और अनवेवरिंग रेडीनेस है, और कहते हैं कि ये अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ का एक बहुत प्राउड सिंबल है, एक बहुत बड़ा मौका है। सवाल यहां पर यह नाज़रीन इकराम के 4 साल से ये अपनी एयरफोर्स को रिवैम्प नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक से इन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज भी दी जाने लग पड़ी। फिर इसके साथ साथ ये जो अमेरिका की तरफ से छोड़े गए हथियार, हमवीज और दीगर चीज़ें हैं, ये उन्हें भी बड़ी जल्दी अब रिपेयर कर रही हैं, और अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं कि भाई हमारे टेक्निकल यूनिट्स जो हैं वो इन्हें रिपेयर करके वापस इन सर्विस ला रहे हैं, अब हम जंग के लिए तैयार हैं। तो ये जंग इन्होंने किससे लड़नी है, ये तैयारियां आखिर किसके लिए हैं, ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैसेज कौन सा मुल्क समझे कि उसे दिया जा रहा है। खैर, व्हाट आर दे गोइंग टू अचीव विद दीज हेलीकॉप्टर्स, गनशिप हेलीकॉप्टर्स होंगे, ठीक है, उनसे लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेज आपने कर ली। अभी भी पाकिस्तान नीड्स अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा 1 या 2% ऑल आउट जाने के लिए और इनकी मुकम्मल तौर पे इनकी तबाही और रंदा फेरने के लिए। लेकिन पाकिस्तान अभी भी यही चाहता है कि कल होने वाले मुज़ाकरात के अंदर ये वेरीफाइबल एक्शन जो है और इस तरह के इक़दाम जिन्हें बाद में हम कंफर्म कर सकें कि भाई इन्होंने टीटीपी के खिलाफ किए, ये उनकी हामी भरें। अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान के ऑप्शंस पहले ही पाकिस्तान दुनिया के सामने रख के अनाउंस कर चुका है कि व्हाट पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड फॉर देम। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।